सेलिब्रेशन इस शेख पीर सैयद सज्जाद हैदर शाह साहिब बुखारी आज की इस बज़म के रूह रवा पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद सज्जाद हैदर शाह साहिब बुखारी आप हैं। अजीज़ मुअज़्ज़ज़ असातिज़े किराम एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मुअज़्ज़ज़ तलबाए किराम, आज का मेरा जो मौजू है जिस पर मैं गुफ्तगू करूँगा, द टाइटल ऑफ माई स्पीच इज़ द लिटरेचर ऑफ द टीचर। आज का मेरा मौजू है उस्ताद का अदब व एहतराम। इस मौजू पर मैं गुफ्तगू करूँगा। याद रखें, उस्ताद कौन होता है, व्हाट इज़ अ टीचर। उस्ताद क्या है, टीचर क्या है। उस्ताद वो हस्ती है जो ऐसी चमकदार मोती की तरह होती है कि जिसकी चमक जिस पर पड़ती है वो रोशन होता जाता है। उस्ताद इंसान को फर्शे ज़मीन से आसमानों की बुलंदियों तक लेकर जाता है। उस्ताद ही वो हस्ती है जिसने दुनिया कायनात के अंदर बेशुमार बिगाड़ को खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। उस्ताद ही वो है जो माशरे में बेहतरीन अफराद को मुहैया करता था। याद रखें, एक दौर था जब अदब व एहतराम उरूज पर था, लेकिन अब तुलबा की नाकामी की एक वजह तुलबा की बेअदबियां और बेबाकियां हैं। वरना आज भी बाअदब लोग अपने सीनों में इल्म की शम्मा लिए हुए दुनिया कायनात में रोशनियां फैला रहे हैं। शागिर्द जब तक उस्ताद के हुकूक पूरे ना करे वो इल्म तो हासिल कर लेगा, मगर इल्म का फैजान, इल्म की रूहानियत उसे कभी हासिल नहीं हो सकती। याद रखें, हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने कंजुल उमाल के अंदर रिवायत मौजूद है, आपने उस्ताद के 17 आदाब बयान फरमाए हैं। मुकम्मल रिवायत है, उसको जुज के एतबार से अर्ज करना चाहता हूँ। पहला अदब आपने बयान फरमाया अल्लाह तुक्सिर अलैहि सुवाला, फरमाया उसके साथ फजूल कसरत से सवाल ना करो। ये उस्ताद का अदब है, जब उसकी बारगाह में हाजिर हो तो फजूल कसरत के साथ सवाल ना करो। वला तुअनितहु फिल जवाब, उससे इतने जवाब ना मांगो कि उसे थका दो, ये भी बेअदबी शुमार होती है। तीसरा अदब बयान फरमाया वो अल्लाह तुहिल्ला अलैहि इज़ा अरादा, फरमाया जब उसकी तबीयत माइल ना हो तो उसके पास ना बैठो। और आगे चौथा अदब बयान फरमाया वला ताखुज़ बिसौबिही इज़ा कासला, फरमाया जब वो थक जाए तो उसको बार बार तंगी की तरफ, मुशक्कत की तरफ ना लेके आओ। आगे फरमाया वला तुशीरा इलैहि बियादा का। पांचवा अदब ये है कि उस्ताद की तरफ इशारे कर कर के गुफ्तगू ना करो, या उसको इशारे ना करो वो देखे वो क्या हो रहा है, बल्कि उसकी बारगाह के अंदर इशारे ना कहो। ये अदब है। छठा अदब बयान फरमाया वो अल्लाह तगमिज़हु बिअैनैका, आंखों से उसके साथ बातें ना करो, आंखों के इशारे उसकी तरफ ना करो, ये बेअदबी है। अदब ये है कि उसकी बारगाह में आंखों के साथ इशारों से गुफ्तगू ना करो। सातवां अदब मौला अली ने बयान फरमाते हैं वो अल्लाह तसअल फी मजलिसिही, वो बात कर रहा हो, वो गुफ्तगू कर रहा हो, वो खिताब कर रहा हो, दौरान खिताब इस पर सवाल ना करो। वो गुफ्तगू के दरमियान उसकी बात टोक कर, उसकी बात रोकर सवाल ना करो। आगे आठवां अदब बयान फरमाया वो अल्लाह ततलुब ज़ल्लतहु, उसकी गलतियां तलाश ना करो, उसकी गलतियों की ताक में ना रहो। फरमाया नौवां अदब ये है वो इन ज़ल्ला तानीता औ बतहु व कबिलता फैअतहु, अगर बात का जाए बशरियत उससे गलती हो जाए, फरमाया फौरन दरगुजर करो, उसको बाहर या लोगों में या बच्चों में बैठकर बयान ना करो, फौरन दरगुजर करो। 10वां अदब बयान फरमाया अदब ये है वो अल्लाह तक़ूला क़ाला फलानुन खिलाफ क़ौलिका, उस्ताद की बारगाह में ऐसे आके ना कहो फला बंदा आपके बारे में ये कह रहा था, फला बंदा आपके बारे में ये कह रहा था, कहीं उसकी दिल आजारी ना हो इस हवाले से। फरमाया 11वां अदब ये है वला तुफ़शी लहू सिर्रन, उसका कोई राज फाश ना करो। उसका अगर कोई राज है तुम्हें मालूम हुआ, कोई बात तुम्हें मालूम हुई तो उसे गली गली चौक चबारे तुलबा में बयान ना करो, उसकी राजदारी रखो। आगे फरमाया वो अल्लाह
तब ताबा इंदहु अहदन, उसके सामने किसी की गीबत ना करो। आगे 13वां अदब बयान फरमाया, व अन तहफज़हु शाहिदन व गायबन, वो मौजूद हो या गैर मौजूद हो, दोनों सूरतों के अंदर उसकी इज्जत की हिफाजत करो, उसकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करो। तुम्हारे सामने कोई उसके बारे में अजीब कलिमात कहे, गुफ्तगू करे, फौरन उसे रोको, खबरदार मेरे उस्ताद हैं, उनके बारे में ऐसी गुफ्तगू ना करना, तुम्हारा उनके साथ क्या मर्तबा है तुम जानो, लेकिन मेरे सामने उसके बारे में कोई गुफ्तगू ना करना, बराए मेहरबानी। और आगे फरमाया 14वां अदब क्या है, व अंत उम्मल कौमा बिस्सलामी व अंत खुस्सहु बित्तहियती, लोग बैठे हैं, उस्ताद भी तशरीफ फरमा है, तूने आकर सलाम किया, फरमाया सारी कौम को तो सलाम किया, लेकिन उस्ताद की बारगाह के अंदर आके खास सलाम अर्ज करो। लोगों को तो उम्मी तुमने सलाम किया है, लेकिन उस्ताद की बारगाह में खुसूसन आके सलाम अर्ज करो। आगे 15वां अदब बयान फरमाया, फरमाया वो अंतजलिसा बैना यदैहि, जब बैठो तो उसके सामने बैठो। आगे 16वां अदब बयान फरमाया, व इन कानत लहू हाजतुन सबकतिल कौमा इला खिदमतिही, सबकतल कौमा इला खिदमतिही, फरमाया जब उसे खिदमत की हाजत हो, कोई जरूरत पेश आए और तुम उस जरूरत को पूरा कर सको, फरमाया सारे के सारे भाग पड़ो, दौड़ पड़ो, कोशिश में लग जाओ कि मैं इनकी ये जरूरत पूरा करूं। लेकिन आज क्या होता है, उस्ताद अगर कहते हैं पानी लेके आओ तो 3 बंदे चौथे को इशारा करते हैं, तुम लेके आओ, जाओ फलां चीज लेके आओ। ये बेअदबी है, खिलाफ अदब है। अदब ये है कि हर बंदे की कोशिश हो, हर तालिबे इल्म की कोशिश हो। डियर स्टूडेंट्स, हर तालिबे इल्म की ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं भाग कर दौड़ कर मैं इस अमल को पूरा करूं, इस बात पर अमल करूं। और आगे फरमाया 17वां अदब ये है, वो अल्लाह तमिल्ला मिन तूली सुहबतिही इन्नमा हुआ कन नखलती तुंतज़रु मता यस्कुतु अलैका मिनहा मनफिअतुन, फरमाया उस्ताद की सोहबत में बैठने से, देर तक उस्ताद की सोहबत में बैठने से उकताओ नहीं, उकताहट ना पैदा करो। क्यों? इन्नमा हुआ कन नखलती, फरमाया वो खजूर के दरख्त की तरह होता है। तुम ताजरु मता यस्कुतु अलैका मिनहा मनफिअतुन, तुम इस चीज का इंतजार करो कि कब तुम्हारे लिए मनफअत उतरती है, उसका फल उतरता है, उसकी नूरानी बातें आती हैं, तुम उसे अपने दामन में सपेट लो, उकताहट पैदा ना करो। ये 17 आदाब मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम ने रिवायत के अंदर बयान फरमाए। लेकिन इस तालिबे इल्म को हासिल क्या होता है जिसके अंदर इतने आदाब पाए जाए, जो इन आदाब को मलहूज रखता हो। फरमाया आखिर पे, फरमाया व तालिबुल इल्मी युशीहु 70,000 मिन मुकर्रबिस समाई, फरमाया 70,000 मुकर्रब फरिश्ते ऐसे तालिबे इल्म के लिए, ऐसे तालिबे इल्म को शोहरत देते हैं, दुनिया में मशहूर करते हैं। आपने देखा हुआ सल्फ व सालिहीन के अंदर उन्होंने आदाब की वजह से दुनिया कायनात के अंदर आज तक उनके नाम बाकी है। वजह क्या है? उन्होंने आदाब को मलहूज रखा, अदब व एहतराम किया, अल्लाह ने उन्हें बड़े मरातिब पर फाइज कर दिया। हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, या बुनैया जालिसिल उलमा वज़ाहिमहुम बिरुकबतैहि, ऐ मेरे बेटे जब उलमा असातिज़ा के पास बैठो तो घुटने टेक के बैठना, घुटने टेक के बैठना। फ़इन्नल्लाह युहयिल कुलूबा बिनूरिल हिकमती, क्योंकि अल्लाह दिलों को नूर हिकमत से जिंदा फरमाता है, और ये नूर हिकमत उस्ताद के बताए हुए तरीकों से, उसकी बातों से मिलता है। फरमाया कमा युहयिल्लाहुल अर्दल मैतता बिवाबिलिस समाई, जैसे मुर्दा जमीन को अल्लाह आसमान के पानी से जिंदा करता है, इसी तरह अल्लाह मुर्दा दिलों को नूर हिकमत से जिंदा करता है। जब तुम अदब करोगे तो अल्लाह तुम्हें इल्म का नूर भी अता फरमाएगा, हिकमत के मोती भी अता फरमाएगा। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुने, फर्द अहले बैत हैं, लेकिन जिससे इल्म हासिल करते हैं उनकी बारगाह में अंदाज कैसा है। कान इब्न अब्बास याति बाबल अंसार लितलबिल हदीस, फरमाते हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु बाज अंसार के बारगाह के अंदर आते, उनसे तलबे हदीस
طلب حدیث کے لیے یعنی حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے تو انداز کیا ہوتا تھا؟ فَيَقْعُدُ عَلَى الْبَابِ دروازے پر بیٹھ جانا، حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ یہاں تک کہ اندر سے کسی نے باہر آنا، وَيَقُولُ آنے والا کہتا تھا یبنا امی رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، لو اخبرتنی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمیں خبر دیتے ہیں، ہم باہر آ جاتے، آپ کیوں انتظار فرما رہے ہیں؟ فیقول آپ فرماتے ہاں قضا امرنا ان نطلب العلم، کہتے ہیں ہم نے جس بارگاہ سے آداب کو سیکھا ہے، بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے ہمیں ایسے ہی طلب علم حاصل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اس ادب اور اس انداز سے علم حاصل کرنا جس سے تم علم حاصل کرو۔ کہتے ہیں وَإِذَا وَقَفَ فَلَا يَنْظُرُ مِنْ شِقِّ الْبَابَ إِذَا كَانَ الْبَابَ مَرْدُودًا، کہتے ہیں دروازہ بند ہوتا تھا لیکن دروازے کی آہٹ سے جھانک کر بھی دیکھا نہیں کرتے تھے۔ یہ انداز تھا اساتذہ کرام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا۔ آخری بات سنیے گا، حضرت امام ابو حنیفہ ہمارے سلف و صالحین کا ادب کا انداز دیکھیں، استاذ تو استاذ، ان کے متعلقین اور متعلقات سے ادب کا کیسا انداز تھا۔ یاد رکھنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، آپ بیٹھے ہوئے کتاب لکھ رہے ہیں، پاس امام ابو یوسف جیسے شاگرد موجود ہیں اور بھی طلباء شاگرد موجود ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں جب کتاب لکھی جاتی ہے تو علماء کرام کے پاس بہت زیادہ کتابوں کے صحیفے اوراق کھلے ہوئے ہوتے ہیں، پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کتابیں پڑی ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ دوڑتا دوڑتا آیا، گیند لینے کے لیے اس نے گیند اٹھائی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نظر اس بچے پر پڑی، آپ بے تکلفی سے اٹھ کھڑے ہوئے اپنی مجلس سے، یہاں تک کہ اوراق اور کتابیں جو ہے بکھر گئی۔ طلباء نے، شاگردوں نے پھر انہیں درست کیا، سوارا، ٹھیک کیا، آپ بیٹھ گئے، حتیٰ کہ 7 مرتبہ یہی انداز رہا۔ وہ بچہ گیند لینے آتا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، شاگردوں نے بے تکلفی سے پھر کلام کر ہی لیا، عرض کی حضور وہ بچہ ہے، اس کی یہاں ڈیوٹی ہے، اس نے بار بار گیند لینے کے لیے آنا ہے، آپ بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں، کتنا اعلیٰ کام کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ عرض کی نہیں، آپ فرماتے ہیں یہ میرے استاد کا پوتا لگتا ہے، یہ میرے استاد کے پوتے ہیں۔ تو وہ سلف و صالحین جس کو لوگ امام اعظم کہتے ہیں، استاد تو استاد کے پوتے کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ کئی بار آپ اس کے ادب کے اندر کھڑے ہو گئے اور کئی بار کھڑے ہو کے آپ نے پھر جو ہے وہ اپنی نشست پر بیٹھے۔ یہ دیکھیں استاد تو استاد ان کے متعلقین سے کتنی محبت کا انداز ہے۔ تو آج کیا ہوتا ہے، استاد تو استاد ان کے متعلقین، یہ بھی ادب ہمارے سلف و صالحین نے سکھایا۔ اساتذہ کرام کے والدین ہو، ان کے بھائی بہن ہو، ان کے عزیز و قارب ہو، جس طرح ان کا ادب لازم ہے اسی طرح ان کا ادب بھی لازم ہے۔ جب تم ان ہستیوں کا ادب کرو گے تو پھر علم بابا نور تمہارے سینوں کے اندر اترے گا۔ کسی نے کہا تھا استاذ کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاذ تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ یاد رکھنا ہمارے اسلاف کی زندگیاں اس بات کا نچوڑ ہیں کہ جس نے جو کچھ پایا ادب و احترام کی وجہ سے پایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ ہمیں ادب کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔